जब शंकर जी का अपमान होता रहा तो शंकर जी के जो गण थे, नंदी इत्यादि, इन लोगों को नहीं रहा गया। हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हो ही पाप गौघात समाना। कभी अपने माता की, अपने पिता की, अपने गुरु की और अपने भगवान की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए और निंदा नहीं सुननी चाहिए। कभी अपनी माँ की निंदा नहीं करनी चाहिए, माँ कैसी भी हो। माँ की निंदा करना पाप नहीं, घोर पाप है। पिता की निंदा करना घोर पाप है। गुरु की निंदा करना घोर पाप है। और हरि और हर की निंदा मतलब भगवान नारायण की, विष्णु की, राम की, कृष्ण की, शंकर जी की, हनुमान जी की, दुर्गा जी की, मतलब अपने भगवान की निंदा सुनना पाप है। ना भक्ति की निंदा सुनो, ना भगवान की निंदा सुनो, ना माँ की, ना पिता की, ना गुरु की। नंदी ने श्राप दे दिया, अरे जब से आया मैं बकरा, जा तेरा सर बकरे का हो जाए। बकरे का हो। बकरा क्या बोलता? मैं। जो ज्यादा मैं करता है ना, ये बकरा बनता है, फिर इनकी गर्दनें कटती हैं। इसलिए मैं नहीं करना चाहिए। यह भी एक दंड है। बकरा बनना भी एक पाप ही है, उसका भी तो गर्दन कट ही जाती है। ज्यादा घमंड करने वाला, मैंने ये मैं ये मैं की रटना ना लगाओ। मैं नहीं, तू ही तू। क्या बोलना है? मैं ही मैं ही मैं ही मैं नहीं, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। मैं नहीं, अभिमान नहीं, मैं ही मैं क्यों, तू ही तू, हर जगह ईश्वर तू ही तू। बकरी का सिर हो जाए। नंदी को श्राप दे दिया दक्ष ने। दक्ष ने शंकर जी को भी श्राप दिया, यज्ञ में भाग ना मिले। और भरी सभा में नंदी को श्राप दे दिया, जाओ तुम पाखंडी हो जाओ, और ये और वो खूब श्रापा श्रापी भई। शंकर जी चुपचाप उठ करके वहां से चल पड़े। शंकर जी ने दक्ष को पलट कर कोई जवाब, अच्छा ये बताओ क्या शंकर जी जवाब नहीं दे सकते थे? बोलो, क्यों नहीं दिया? शंकर जी चाहते तो जवाब दे सकते थे, नहीं जवाब दिया। इसलिए जवाब नहीं दिया कि हम दुनिया वालों को शंकर जी ये बताना चाहते हैं कि दुनिया वालों, जब तुम्हें भी कोई इस तरह से जलील करे, भरी सभा में वो अपने को श्रेष्ठ बताए, तुम्हें छोटा बताए, अपने को बड़ा बताए, गाली दे, तो जवाब ना देना। क्यों ना देना? क्योंकि कुत्तों के मुंह तो कुत्ते ही लगते हैं। आप कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं तो हम थोड़ी आपके सामने कुत्तों की तरह भौंकने लग जाएंगे। कुत्तों के मुंह कौन लगता है? बोलो, कुत्तों के मुंह कुत्ते ही लगते, तो आप कुत्ते थोड़ी हैं। इसलिए सबके मुंह लगने की आवश्यकता, आप हमें गाली दे रहे हैं, ये आपके संस्कार हैं। अब उसका जो मैं जवाब दूंगा वो मेरे संस्कारों का परिचय होगा। क्यों जी, बात सही है? जरूरी नहीं है कि हर बात का हर व्यक्ति को जवाब दिया जाए। कई बार मौन रहना भी जवाब होता है। होता है कि नहीं? क्यों? कई बार मौन रहना भी जवाब होता है, नहीं होता? आप मुझे गाली दे रहे हैं और मैं मौन हूं, तो मेरा मौन ही आपका जवाब है। सही है कि गलत? इसलिए
जवाब जरूरी नहीं है कि शब्दों से दिया जाए, चुप रहकर भी जवाब दिया जा सकता है। समझदार को इशारा काफी है। चुप रहने का जो जवाब है ना, ये समझदार ही समझ सकते हैं, मूर्खों के समझ के परे है। इसलिए मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जो सिद्धांत भगवान शिव ने, तुम शंकर जी की पूजा करते हो ना, तो पूजा करने से क्या होगा? शंकर जी की पूजा करो और शंकर जी के रास्ते पर, उनके आदर्शों पर ना चलो तो पूजा से होना क्या है? मैं ये चाहता हूं कि भगवान शिव ने जो जो मैसेज दिए हैं हमारे लिए, वो सदा हमें फॉलो करने चाहिए। अब लोग शंकर जी की पूजा खूब करते हैं, पर जरा कुछ कह दो तो गुस्सा हो जाते हैं, जरा कुछ कह दो तो बिल्कुल आग बबूला, नाक में ही गुस्सा धरा है, और पूजा कर रहे हैं शंकर जी की। शिव जी की पूजा करने वाले को शंकर जी ने क्या पिया था? क्या? विष, जहर। काहे पिया भैया? शंकर जी ने जहर क्यों पिया था? बोलो हैं? दुनिया को बचाने के लिए। आप बताओ भैया, जन के कल्याण, जगत के कल्याण। यही चीजें जानना है, यही चीजें ही आपको समझनी है। इन्हीं को जानने वाला समझदार है, वरना हर हर महादेव, हर हर महादेव जपने से नहीं होगा कल्याण। हर हर महादेव, महादेव ने जो किया है, जो हमारे लिए मैसेज दिया है, वो कल्याण करेगा। अच्छा, शंकर जी ने जहर पिया, वो जहर निकला कहां से? समुद्र। क्या मतलब हुआ? जब भी आप कोई काम करते हो, समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले क्या निकला? विष, जहर। कोई भी आप शुभ काम करोगे, कोई भी आप बिजनेस करोगे, व्यापार करोगे, नौकरी करोगे, कुछ भी करोगे, पहले आपके जीवन में जहर ही आएगा। जहर मतलब आप नौकरी करने गए, तो जब आप नौकरी करने गए तो जो पहले से वहां सीनियर लोग थे, वो लोग आपको जूनियर समझ के परेशान करेंगे। आपके जीवन में परेशानियों का ये जहर आएगा। नया बिजनेस करेंगे तो नए बिजनेस में पहले आपको नुकसान होगा, असफलताएं मिलेंगी, ये जहर है। बोलो हाँ। हर शादी होती है, पहले लड़की को सास ससुर पति कुछ भी कहता है, कष्ट मिल रहा है, पहले वो जहर ही तो मिला। शादी किया, पत्नी अच्छी नहीं मिल रही है, पति अच्छा नहीं, होते सब अच्छे हैं, पर शादी के 3-4 साल तक ना जहर ही जहर निकलता है। शंकर जी का अपमान हुआ, दक्ष ने किया, कोई प्रत्युत्तर नहीं। चुपचाप शंकर जी आए, कैलाश पर बैठे, दक्ष बक 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 करते रहे। कोई आपको गालियां दे रहा, देने तो। शंकर जी चुपचाप बैठे। एक दिन दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, यज्ञ में सबको बुलाया। इस बार शंकर जी को जानबूझकर नहीं बुलाया कि इस बार मैं अपमान करूंगा। सुनो, कभी किसी का अपमान करने का सोचना भी मत। कोई आपके साथ कितना भी बुरा करे, या तो आप ताकतवर हैं तो अपना गांडीव उठाओ और आप खुद अपना लड़ो,
लड़ो। या फिर आप लड़ नहीं सकते तो फिर आप भगवान पर छोड़ दो। आप किसी का बुरा ना सोचो, कोई आपका सोच रहा है तो सोचो। अच्छा ये बताओ, क्या पांडवों ने कभी कौरवों का बुरा सोचा? बोलो जोर से। नहीं सोचा तो पांडवों ने कौरवों को मारा क्यों फिर? एक बात बताएं, पांडवों ने कभी कौरवों का बुरा नहीं सोचा, सदा कौरवों ने पांडवों का बुरा सोचा। जब बार बार कौरवों ने पांडवों का बुरा किया, बुरा किया, बुरा किया, बुरा किया, तो पांडवों ने श्री कृष्ण को भेजा कि जाओ प्रभु शांति का प्रस्ताव रखो। महाभारत ना हो तब भगवान कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर गए। जब शांति से बात नहीं बनी, शांति के प्रस्ताव को दुर्योधन ने ठुकरा दिया, तब फिर महाभारत का शंखनाद हुआ। आखिरी विकल्प है महाभारत। लड़ना ये पहला रास्ता है कि अंतिम रास्ता? बोलो। लड़ाई करना अंतिम रास्ता, और आप लोग ना पहला रास्ता लड़ाई को मानते हैं। पहले लड़ाई ना हो इसके सारे प्रयास कर लेने चाहिए। क्यों मेरी मां? हमारी और आपकी लड़ाई ना हो, पहले इसके सारे प्रयास कर लेने चाहिए। समझ के, समझा करके, साम दाम दंड भेद, शांति से बात कर लो भैया, कुछ पैसे ले लो शांति से। नहीं है फिर क्या, चलो भैया अब नहीं सुलझ रहा है, हमारी आपकी कोई शत्रुता नहीं है, पर अब लड़ना तो पड़ रहा है। पांडव अर्जुन ने मजबूरी में गांडीव उठाया, वो तो मना कर रहे थे मैं नहीं लड़ता, भगवान ने कहा उठा, अब विकल्प नहीं है दूसरा। हमने सारे रास्ते खड़खड़ा के देख लिए, खटखटा के, कोई रास्ता हमें, कोई दरवाजा खुला हुआ नजर नहीं आया। हमें तो अब केवल युद्ध का रास्ता दिखाई पड़ रहा, अंतिम रास्ता था युद्ध का। क्या करते? भगवान राम ने भी रावण से डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ी, पहले राम जी ने भी रावण का दरवाजा खटखटाया कि भैया मान जा। हनुमान जी को भेजा था मान जा, अंगद को भेजा था मान जा, समझाया अंगद जी ने, समझाया हनुमान जी ने, समझाया विभीषण ने, समझाया रावण की पत्नी मंदोदरी ने। जब नहीं हुआ तो राम की कोई रावण से दुश्मनी नहीं थी, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब आप सीधे नहीं मानोगे, समझाने पे नहीं मानोगे, तो फिर देखो हमारा आपसे कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर आखिरी रास्ता युद्ध का ही बचता। कोई पर्सनल हमारी तुम्हारी दुश्मनी नहीं है, वो भी धर्म की लड़ाई थी। क्यों जी? राम रावण की जो लड़ाई थी, कोई राम की पर्सनल दुश्मनी थोड़ी थी रावण से। राम ने तो रावण की गलती होने पर भी राम ने रावण को मौका दिया समझने का और सुधरने का, नहीं दिया? आप भी मौका दो सामने वाले को, भैया मान जाओ, हाथ जोड़ रहे हैं, भैया लड़ाई ना करो। देखो लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लड़ाई समाधान नहीं, झगड़ा समाधान। पहले हाथ जोड़ के भैया मान लो, नहीं लड़ाई ना करो। नहीं। जब नई रास्ते सारे बंद हो गए तब फिर क्या करें? आओ फिर अब गांडीव से बात करते हैं। पहले गीता से बात हुई, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने क्या पहले सुनाई? अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, गीता से समझाया भगवान कृष्ण ने सबको। कहां सुना कोई गीता? तब फिर गांडीव की सुनवाई हुई। ऐसे ही, इसलिए मेरी मां, पति से डायरेक्ट लड़े ना करो। क्यों? डायरेक्ट तलाक वलाक के चक्कर, पहले डायरेक्ट क्यों लड़ाई में? पहले पत्नी को सॉरी बोलो, मान जाओ, भाग्यवान है ना। पति को सॉरी बोलो, मान जाओ, पहले मनाओ, पहले
लॉलीपॉप दे दो पति